श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सूत जी कहते हैं, राजधानी में वापस आ जाने के बाद परीक्षित महाराज ने जैसे ही जरासंध वाला मुकुट उतार के सिर पर से रखा नीचे, उनको ज्ञान आया कि मैंने एक मरा हुआ सर्प एक स्वामी जी के गले में डाल दिया। तो पछताए बड़ी बुरी तरीके से। उन्होंने कहा, अरे मैंने ऐसा कैसे कर दिया रे। एक निर्दोष ब्राह्मण सन्यासी के गले में मरा हुआ सर्प मैंने डाल दिया। मैं एक गृहस्थ हूं, एक क्षत्रिय हूं, वो एक ब्राह्मण है, त्यागी हैं, सन्यासी हैं, भगवान के ध्यान में लगे हो, उनके गले में मैंने एक सर्प डाल दिया। मैंने उनसे आशा की कि वो मुझे जल दें, मुझे आसन बैठने के लिए दें, मेरा सम्मान करें। मैं सम्मान चाहता था आश्रम से, मैं मंदिर से अपना सम्मान चाहता था। मेरे बराबर दोषी कौन है। तब उन्होंने भगवान से कहा, प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे इस दोष का दंड अवश्य दीजिए, जिससे मैं आगे कभी ऐसा न करूं। मैं दंड का भागी हूं, हे भगवान, मुझे छोड़िए मत। ऐसा कौन बोलेगा? कौन ऐसी आशा करेगा भगवान से, मुझे दंड दे दो, मैंने गलती कर दी। अरे परीक्षित का जो गलती था उसको तो किसी को नहीं मालूम, वो तो खाली परीक्षित को मालूम, वो तो स्वामी जी को भी नहीं बताया। किसी को मालूम नहीं ऐसे दंड को, वो उसका दंड मांग रहे हैं ऐसी गलती का। कैसा कुछ भगत होगा। देखिए, ऐसा भगत हमको बनना चाहिए। हमको दिल से भगत बनना चाहिए। बार बार से भगत बनने से कोई फायदा नहीं। तो ऐसा वो भगवान से प्रार्थना कर ही रहे थे, तो समीक ऋषि का एक दूत आ गया और उसने सारा समाचार कह सुनाया। अरे परीक्षित, आपको 7वें दिन तक्षक काटेगा, जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपको जो करना है वो करिए। तो परीक्षित ने सुना, भगवान को धन्यवाद दिया। धन्यवाद भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छा दंड दिया। मैं तो घर गृहस्थी में लगाव लगा करके और इस भौतिकता में फंसा जा रहा था। आपने बहुत अच्छा काम किया, जिससे मुझे त्याग लेना चाहिए, ऐसा ज्ञान आया है मुझे। ऐसा विचार करके उन्होंने जन्मेजय को राज्य दे दिया और वहां से चले गंगा जी के किनारे। मैं गंगा जी किनारे पर बैठ करके अनशन करूंगा, ऐसा सोच करके सब त्याग करके चले गए। ये जो समाचार था परीक्षित के श्राप का, ये समाचार सारे चारों दिशा में फैल गया। तो बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने सोचा, परीक्षित तो गंगा जी के किनारे बैठा है, चलो चलते हैं वहां अपने शिष्यों को लिए। और जितने बड़े बड़े ऋषि महात्मा थे स्वर्ग में और पृथ्वी में, सब आए वहां पे। कौन कौन आए? अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वाल, अरिष्ट नेमि, भृगु, अंगिराश्च, पराशरो गाधिसुतश्च राम, उतथ्य इंद्र, गौतम, पिप्पलाद। अत्रि मुनि आए, वशिष्ठ मुनि आए, च्यवन आए, शरद्वान आए, अरिष्ट नेमि आए, भृगु आए, अंगिरा आए, विश्वामित्र मुनि आए, पराशर आए, परशुराम जी आए, गौतम ऋषि आए, पिप्पलाद आए,
और व्यास महर्षि भी आए, सब आए वहां पे अपने अपने शिष्यों को लेकर के। जब जैसे ही परीक्षित महाराज ने देखा इन साधु सन्यासियों को अपने अपने शिष्यों के साथ आते हुए, वहां उनको खड़े होकर प्रणाम किया, उनका सत्कार किया, उनको आसन दिया, बैठिए। अरे आसन बैठने के लिए नहीं तो कहे कम से कम बैठिए नीचे, तो कुछ तो कहना है ना। तो उन्होंने बैठा दिया, सबको बैठ गए हो। जब बैठ गए उन्होंने उनकी बड़ाई शुरू की। परीक्षित ने कहा, मेरी तकदीर है आप सब आए यहाँ पे, मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई आपकी, आपके दर्शन से ही मेरे सारे पाप कट गए। अब बताइए, साधु का दर्शन करने से पाप कट जाते हैं, तो उनको प्रणाम करने से कितने पाप कटेंगे, उनसे बातचीत करने से कितने पाप कटेंगे, उनको ढोक लगाने से कितने पाप कटेंगे, उनकी संगत करने से कितने पाप कटेंगे, बताइए। तो उन्होंने पूछा, मेरा मरण नजदीक है, आप मुझे रसमयी कृष्ण लीलाओं को सुनाइए। ऐसा कह करके वो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके और गंगा जी के दक्षिण किनारे पर बैठे। याद रखें, गंगा जी प्रवाह कर रही है, उसके सीधे हाथ की तरफ वैष्णव रहते हैं, बाएं हाथ की तरफ ज्ञानी लोग रहते हैं। जो त्रिपुंड लगाते हैं, जो तिलक नहीं लगाते, कंठी नहीं पहनते, जो रुद्राक्ष पहनते हैं, जो अपने को भगवान मानते हैं, वो बाईं तरफ चलते हैं। जो भगवान को भगवान मानते हैं, अपने को उनका भगत मानते हैं, सेवक मानते हैं, तिलक नाक से सिख तक लगाते हैं, भजन करते हैं, वो गंगा जी के दाहिने किनारे पर बैठते हैं। तो परीक्षित महाराज दाहिने किनारे पर बैठे और उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे। उदंगमुखी दक्षिण कूल आस्ते, मतलब उत्तर की तरफ मुंह किया और दक्षिण माने सीधे हाथ गंगा जी के सीधे किनारे पर बैठे। तो ऋषि मुनियों ने कहा, आपने तो एक छत्र राज छोड़ दिया, जन्मेजय को राजा बना दिया, आप बहुत बड़े त्यागी महात्मा हैं, देवताओं के दुर्लभ ऐसे राज्य को जिसमें कोई तकलीफ नहीं, ऐसे छोड़ के आ गए आप। ऐसा बोल ही रहे थे कि देवताओं ने पुष्प वर्षा कर दी वहां खुशी के मारे। फिर सारे ऋषि मुनियों ने उनको आशीर्वाद दिया, साधुवाद दे दिया। फिर परीक्षित ने पूछा, ततश्च पृच्छा मित्रम विपृच्छे, उन्होंने प्रश्न पूछा। क्या पूछा? विसृभ्य विप्रा इति कृत्य कृत्यम, मेरे को बताइए क्या करना चाहिए उसको जब उसका मरण नजदीक आ जाता है। सर्वात्मा म्रियमाणे कृत्यम शुद्धम च तत्रा भृशता ही होता। जब जिसका मरण आ जाता है उसको क्या करना चाहिए? तो बोल रहे हैं कि जिसने जिंदगी भर भगवान के बारे में सुना है, जिसने जिंदगी भर भगवान के बारे में पढ़ा है, जिसने जिंदगी भर भगवान का भजन किया है, उसी को अंत काल में भगवान का स्मरण होता है। भगवान का स्मरण करना अंत काल में सबके प्रति संभव नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहूं आवत नाही। भगवान का नाम अंत समय में सबको नहीं आता। जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं, फिर भी अंत समय में उनके राम नाम कृष्ण नाम नहीं निकलता है। क्यों? कि कफ पित्त वायु जो शरीर, जिससे शरीर चलता है, मरण काल में इसका दिग्भ्रम हो जाता है। दिग्भ्रम होने के कारण शरीर
वो लकवा मार जाता है, जीभ को भी लकवा मार जाता है, सांस चलना मुश्किल होता है। तो जो मरने वाला प्राणी है वो सांस लेने की ही इच्छा करता है, उसका ध्यान सांस लेने में है, भगवान के चरणों में नहीं है। इसलिए यहाँ परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि ये जो भगवान का नाम है कैसे आएगा, मेरे को थोड़ा बताइए। उसी समय जब पूछ रहे थे उसी समय सुखदेव गोस्वामी ने प्रवेश किया उस भरी सभा में, जहां स्वर्ग के भी ऋषि महात्मा थे, जहां सारी पृथ्वी के महात्मा बैठे थे, जहां भगवान के अवतार परशुराम जी भी थे, जहां उनके पिता बादरायण व्यास महर्षि भी थे, ऐसे जो वहां थे, ऐसी सभा में एक 16 वर्ष का बच्चा सुखदेव महात्मा अंदर गया। जैसे वो आ रहे थे तो उनको छोटे छोटे बच्चे घेरे हुए थे, हल्ला कर रहे थे, हंस रहे थे, और जनानियां, स्त्रियां, जवान स्त्रियां उनको घेरे हुई थी, मुस्कुराती हुई। क्यों कि वो केवल एक कोपीन पहने हुए थे, लंगोट जिसको बोलते हैं ब्रज भाषा में, केवल एक कोपीन था। वो पूरे दिगंबर थे। दिगम अंबरम यस्य सह दिगंबरम, जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हैं उसको दिगंबर कहते हैं। यस्य चीरधरत्वेन प्रशस्तम श्री शुका, क्योंकि दिगंबर दिशाएं उनकी वस्त्र थी, इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी को दिगंबर कहा गया, दिशम अंबरम। ऐसा तो वो स्त्रियां क्यों घेरे हुई थी? क्योंकि वो जवान थे, सुंदर चेहरा तेज खिल रहा हुआ था, छाती उभरी हुई थी, सुडौल शरीर, 16 वर्ष की अवस्था, स्त्रियां इसलिए घेरी हुई थी। बच्चे क्यों घेरे हुए थे उनको? क्योंकि वो दिगंबर थे, दिगंबर थे, और नंगा सा देख करके बच्चे उनको खिल्ली उड़ाते हैं, ऐसा नहीं। जब सब ऋषि मुनि खड़े हो गए उनके स्वागत के लिए, व्यास महर्षि भी खड़े हो गए ऐसे, तो ये बच्चों ने देखा, स्त्रियों ने देखा, रहे थे तो बहुत गंभीर अवस्था है, तो वहां से सब चले गए। वो सब चले गए। सुखदेव गोस्वामी जी ने और अपना सिंहासन स्वीकार करके बैठ गए। सबने उनको सिंहासन दे दिया, बैठ गए, वक्ता के गद्दी पर बैठे। कितना सम्मान उनके लिए! क्यों? कि भगवान के साथ थे, भगवान उनके दिल में प्रकाशमान थे, और जितने भी वहां साधु सन्यासी बैठे थे, ऋषि मुनि, उनके शरीर की आकार, इंगतिर, गति, चाल चलन से पहचान गए, ये जो है महात्मा, ये पहुंचा हुआ है, इसके पास भगवान है, इसके दिल में भगवान प्रकाशमान है। इसलिए उन्होंने उनको गद्दी पर बैठाया। तब राजा ने उनका चरण धोआ, प्रणाम किया, और नम्रतापूर्वक खड़े होकर उनसे प्रश्न किया। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित ने प्रश्न किया, यस्याम श्रवण मात्रेण पुंसाम सत्य सुध्यन्ति वै, किम पुनर्तथना स्पर्श पाद शौचादनादि। आप इतने बड़े पहुंचे महात्मा हैं, आपके दर्शन मात्र से सारे पाप कट जाते हैं। आपको स्पर्श करने से कितने पाप कटते होंगे महात्मा, मैंने आपका स्पर्श किया है।
आपके चरण को धोने से कितने पाप कटते होंगे, मैंने आपका चरण भी धोआ है। दर्शन ही पवित्र कर यही तुम्हार गुण। साधु का दर्शन करने से पुण्य मिल जाता है, प्रणाम करना तो दूर है। प्रणाम करने से कितना पुण्य मिलेगा, सैकड़ों गुना। उनके चरण धोने से और सैकड़ों गुना, मतलब 1000 गुना। साधु का दर्शन करने जाना चाहिए। फिर प्रश्न पूछा, सानिध्यांते महायोगिन पातकानि महानपि सत्यो तुष्यन्ति वै पुंसाम विष्णुरिव सुरेतरा। आपके पास, आपके सानिध्य से मेरे पाप इस प्रकार से भाग गए हैं जैसे विष्णु भगवान के सामने से राक्षस लोग भाग जाते हैं। आप कितने शुद्ध होंगे, कैसे महात्मा हैं आप, कितने मेरे तकदीर हैं, मेरी तकदीर खुल गए, मेरे पिछले जन्म के पुण्य सामने आ गए जिससे मुझे आपके दर्शन मिल रहे हैं। ऐसा कहने के बाद पहले गुरु जी की बड़ाई करनी चाहिए। इसका मतलब है परीक्षित शिष्य समझ रहा है अपना उनका, और सुखदेव गोस्वामी जी को अपना गुरु मान रहा है। जब तक गुरु जी की बड़ाई नहीं करेंगे उनकी बात हजम नहीं होगी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी की परीक्षित महाराज बड़ाई किए। आप योगियों में परम श्रेष्ठ हैं, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मेरा मरण नजदीक आ गया है। उनका मरण अभी 7 दिन बाद होगा, उनकी गारंटी तो 7 दिन की जिंदगी है, हमारी तो 1 मिनट भी जिंदगी नहीं है, फिर भी हमको इतना घमंड है। ओ हम तो ये हैं, हम फलाने हैं, ढिमाके हैं, हमको भजन करने की जरूरत नहीं, बुढ़ापे में देखी जाएगी, अरे मरने के बाद क्या होगा पता नहीं। ऐसा तो अल्प बुद्धि, जिनकी अकल मारी गई है, जिनके अकल में भूत बैठ गया है, ऐसा सोचते हैं वो। जो बुद्धिमान लोग हैं वो प्रयत्न करते हैं कि मेरा भविष्य बने, मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, वो अच्छी जगह जाए, शरीर छोड़ना तो है। यत् श्रोतव्यम यथो जप्यम, मुझे क्या सुनना चाहिए, मेरा मृत्यु नजदीक है, मुझे किस चीज के बारे में सुनना चाहिए, मुझे क्या जप करना चाहिए, यत् कर्तव्यम क्या करना चाहिए, कौन सा काम मुझे करना चाहिए, मैं मनुष्य हूं, मुझे बताइए। यत् स्मर्तव्यम क्या स्मरण करना चाहिए मुझे, यत् भजनीयम क्या भजन करना चाहिए मुझे, कौन सी चीज के बारे में मुझे ध्यान लगाना चाहिए। हे गुरुदेव मुझे बताइए, किम विपर्ययम क्या मुझे छोड़ देना चाहिए, कौन सी चीज मुझे त्यागनी चाहिए, कौन सी चीज मुझे करनी चाहिए, 2 चीज मुझे बताइए। कृपया करके मैं आपके शरण में हूं, मैं सुनना चाहता हूं। एवं प्रभासित पुष्ट, ऐसा पूछे जाने पर राजा द्वारा श्लक्ष्णया गिरा, गदगद वाणी में, गंभीर भाषा में, बड़े प्रेम से ऐसा पूछे जाने पर प्रतिभासत धर्मज्ञो, धर्म को जानने वाले श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान बादरायण, भगवान के समान शुद्ध बादरायण के पुत्र, व्यास महर्षि के पुत्र बादरायण बोले। आज यहाँ पर प्रथम स्कंद समाप्त हुआ। अब सुखदेव गोस्वामी क्या बोलेंगे, वहां से द्वितीय स्कंद आरंभ होगा। श्री राधा गोविंद भगवान की